हाय गाइस, वेलकम द मेडिसिन चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे निमोनिया। अगर 1 महीने से लेकर 5 महीने तक के बच्चों को निमोनिया हो जाता है तो उसमें क्या ट्रीटमेंट दें और कितनी डोज दें, और उसमें कैसे पहचानें कि हम इस बच्चे को निमोनिया हो गया है। तो जैसे कि दोस्तों, अगर पेरेंट्स डॉक्टर के पास बच्चे को लेकर जाते हैं तो डॉक्टर उसको इन्वेस्टिगेशन करता है, जैसे कि फीवर चेक करना, बच्चे को देखना, उसकी बॉडी को टच करके देखना, या फिर स्टेथोस्कोप उसके चेस्ट पे लगा के देखता है डॉक्टर। अगर डॉक्टर को सांस लेने में खर खर की आवाज़ आती हो, या फिर सांस लेने में उसको घुटन सी महसूस होती हो, या सांस ज़्यादा तेज तेज बच्चा सांस ले रहा है, तो डॉक्टर लोग बोल देते हैं कि आपके बच्चे को ठंड लग के निमोनिया हो गया है, जिसके कारण आपके बच्चे को परेशानी हो रही है, सांस लेने में भी दिक्कत होती है। अब हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो दोस्तों, आपसे मेरी गुजारिश है कि आप मेरी कोई भी वीडियो का अपने घर पर या किसी बच्चे का ट्रीटमेंट ना करें। सिर्फ ये वीडियो हम अपनी और आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए बनाते हैं, ताकि आप भी समझ सको और हम भी समझ सकें। तो अब चलते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। अगर बच्चे को निमोनिया हो जाए तो उसमें कुछ ड्रॉप्स दिए जाते हैं, जैसे कि गुडसेप ड्रॉप और मैकपो ड्रॉप, या कुछ इसके ब्रांड नाम है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और आस्था काइंड एलएच ड्रॉप, एस्कोरिल एलएच ड्रॉप, और कई सारे ड्रॉप्स होते हैं। इनकी डोज सेम होती है, बस इनके रेफर चेंज हो जाते हैं। इसी के साथ बच्चों को जब निमोनिया के साथ साथ बुखार आता है तो उसमें हम एक कालपोल ड्रॉप चलाते हैं, या सुमोल प्लस ड्रॉप चलाते हैं, और भी कई सारे ड्रॉप चलाने पड़ते हैं जो 100 mg वाले पैरासीटामोल के होते हैं। अब हम बात करेंगे सुमोल ड्रॉप का क्या काम है। सुमोल ड्रॉप, यह ड्रॉप हमारे बच्चों को फीवर आने से बचाता है। जबकि हम इस ड्रॉप का आप डोज जान लेते हैं। इस ड्रॉप को हम सुबह दोपहर शाम पिला सकते हैं, या कंडीशन के आधार पर हर 3 घंटे के बाद इस ड्रॉप को दे सकते हैं। एस्कोरिल एलएच ड्रॉप को भी 3 टाइम पिलाया जा सकता है, सुबह दोपहर शाम। अब बात करते हैं एंटीबायोटिक की। तो जैसे कि दोस्तों, एंटीबायोटिक जितनी भी दवाइयाँ होती हैं, डॉक्टर लोग 80% इन्हें सुबह शाम ही चलाते हैं। एंटीबायोटिक ड्रॉप का बहुत अच्छा रिजल्ट होता है, खास करके निमोनिया में। जो गुडसेप ड्रॉप है, इस गुडसेप का ड्रॉप सुबह शाम किया जाता है। अगर बच्चे को इन्फेक्शन हो गया है उसके सीने में निमोनिया के ज़रिए से, तो गुडसेप ड्रॉप का बहुत अच्छा अहम रोल होता है, जो उस बैक्टीरिया से जाके लड़े और आपके बच्चे को राहत दे और खांसी से बचाए। और इसमें कुछ नेबुलाइज़र भी आते हैं, जैसे कि आस्थलीवोलिन 0.63 में लगाया जाता है। आस्थलीन 2 mg वाला छोटे बच्चों को दिया जाता है। और भी कई सारे ये नेबुलाइज़र करे जाते हैं। वो सब कंडीशन के आधार पर होता है कि किस कंडीशन पे कौन सी दवाई दे। अब हम बात करेंगे कालपोल ड्रॉप के बारे में। जैसे कि कालपोल ड्रॉप में 125 mg होती है, तो उसको बच्चे को हम कितनी mg दे सकें। अगर आपका बच्चा 5 किलो का है तो हमें 75 mg पैरासीटामोल दे सकते हैं, क्योंकि पर बॉडी वेट 15 mg कालपोल ड्रॉप या पैरासीटामोल दवाई हम देते हैं। तो हम इसी से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 15 गुणा 5 तो 75 mg हो रहा है, जिसमें कि बच्चे को हम 75 mg की दवाई दे सकते हैं। अब हमें कैसा पता चले कि हमने बच्चों को 75 mg की ही दवाई दे दी है। तो दोस्तों, कालपोल ड्रॉप में 125 mg पर ml होती है। अब हम उस ml को आधा कर देंगे तो 62 mg हो रही है, और 1 ml 20 ड्रॉप से बनता है। तो हम 15 से 14 ड्रॉप्स उस बच्चे को बता देंगे, इसके लगभग, जिसमें कि 75 mg की उस बच्चे को दवाई उसकी बॉडी में पहुंच जाएगी और उसको राहत मिल जाएगी फीवर से। अब हम बात करेंगे गुडसेप ड्रॉप के बारे में। तो जैसे कि दोस्तों, गुडसेप पर बॉडी वेट 5 mg होता है, तो हम इसे 5 किलो के बच्चों को कितना दें। तो इससे हम डिवाइड कर सकते हैं 5 गुणा 5, यानी कि बच्चे को हम 25 mg सुबह 25 mg शाम दे सकते हैं।
गुड सेफ ड्रॉप में 1 ml में 25 mg ही दवाई होती है, तो हम उस बच्चे को 1 ml ड्रॉप्स दे सकते हैं, जिससे कि उसके बॉडी वेट के हिसाब से उस बच्चे को डोज पहुंच सके। अब इससे आगे बात करेंगे हम एस्कोरल LH ड्रॉप। तो दोस्तों, एस्कोरल LH ड्रॉप की कभी डोज घट या बढ़ जाती है। इस कंडीशन में हम बच्चे को एस्कोरल LH लगभग 18 से 17 बूंद सुबह, शाम, दोपहर पिलवा सकते हैं। अब इसके अलावा अगर बच्चे को नाक में से ज़्यादा खर की आवाज़ आ रही हो या नाक उसकी बंद लग रही हो आपको, तो कुछ नेबुलाइज़र आते हैं, जैसे कि लिवोलिन, सोल्विनकोल्ड का नेसल स्प्रे आता है। लिवोलिन को हम सुबह, शाम, दोपहर हर 4 घंटे के बाद बच्चे को लगा सकते हैं। और सोल्विन ड्रॉप्स नेसल स्प्रे जो आता है, वो हम बच्चे को हर 3-3 घंटे के बाद नाक में 2 से 3 बूंदों को बोलते हैं कि आप सोल्विन ड्रॉप हर 3 घंटे के बाद अपने बच्चे की नाक में डालें। दो इसमें कार्बोल प्लस कैप्सूल भी चलाया जाता है। कभी कभी इस कैप्सूल को डॉक्टर भोपारे लेने के लिए बोलता है। इस कैप्सूल का भोपारा हम एक बर्तन में गर्म पानी करके उसमें कैप्सूल को फाड़ के बच्चों को लगाया जाता है। इस कैप्सूल को डॉक्टर बच्चों के सीने पे भी लगाने के लिए बोलता है। तो दोस्तों, ये हो गया निमोनिया का ट्रीटमेंट। यही ट्रीटमेंट निमोनिया में चलाया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप मेरी और वीडियो देख सकें। जब तक के लिए जय हिंद।